टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में अपन ने 3 टर्म बताया था, 3 टर्म्स बताए थे अपन ने। 2 टाइप्स बताए थे आपको। फर्स्ट टाइप था सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड टर्म था क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को आपने ऑटोगेमी बोला था और सेकंड टर्म था अपना जीटोनोगेमी। और यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन को आपने नेम बोले थे जीनोगेमी एंड एलोगेमी। यहाँ पर ये टर्म था कि जो ऑटोगेमी टर्म रहेगा, सेल्फ पॉलिनेशन जो टर्म रहेगा, यहाँ से 1 फ्लावर रहेगा और उन 1 फ्लावर में जो भी एंथर और स्टिग्मा के बीच में जो भी पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा वो वाला आपका ऑटोगेमी रहेगा। ऐसा ही था माता जी? हरे कृष्ण माता जी। सेकंड टर्म था, यहाँ पर 1 प्लांट था, 1 प्लांट में यहाँ पर 2 फ्लावर के बीच में, 2 फ्लावर के बिटवीन क्या हो रहा था? पॉलिनेशन हो रहा था। 2 फ्लावर के बीच में यहाँ पर आपके पॉलिनेशन हो रहा था। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ जी 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 ओके। तो ऑटोगेमी में क्या था? 1 फ्लावर था, 1 फ्लावर में एंथ और स्टिग्मा में के बीच में आपके पॉलिनेशन हो रहा था। जो जिटेनोगेमी था वहाँ प्लांट 1 था, 1 प्लांट में 2 फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा था। और कंडीशन क्या थी? यहाँ पर जो पॉलिनेशन था वो इकोलॉजिकली तो कैसा कंडीशन शो कर रहा था? क्रॉस पॉलिनेशन कंडीशन शो कर रहा था। एंड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन था। ऐसा अपन ने डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पर जीनोगेमी में क्या कंडीशन थी? 2 प्लांट थे, लेकिन यहाँ 2 प्लांट में दोनों 1 स्पीसीज के थे। वन स्पीसीज पार्टिसिपेट हो रही है और यहाँ पर 2 प्लांट के जो 1 स्पीसीज के जो 2 फ्लावर हैं, उन 2 फ्लावर में क्या हो रहा था? पॉलिनेशन हो रहा था। 2 फ्लावर में क्या था? पॉलिनेशन हो रहा था। टू फ्लावर में क्या हो रहा था? पॉलिनेशन हो रहा था। लेकिन ये आपके जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली दोनों बेस पर क्रॉस पॉलिनेशन शो कर रहे थे। ऐसा अपन ने इनके बारे में देखा था। ऐसा ही था। हरे कृष्णा। देन अपन अब बात करते हैं आगे। आप जो मोनोसियस प्लांट हैं, डायोसियस प्लांट है, मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट में कौन सा टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलेगा? मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट में कौन सा टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलेगा?
जी माता जी। मोनोसियस एंड, बताइए आप। मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट में कौन सा टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलेगा? देन मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं माता जी? मोनोसियस प्लांट यहां पर सिंगल प्लांट पर या सेम प्लांट पर प्रेजेंट रहेंगे मेल एंड फीमेल फ्लावर। भाई प्लांट सिंगल रहेगा, उस सिंगल प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट रहेंगे, और दोनों जो भी मेल और फीमेल फ्लावर रहेंगे वो यूनिसेक्सुअल रहेंगे। क्या रहेंगे? यूनिसेक्सुअल रहेंगे। लेकिन बट क्या होगा यहाँ पर एग्जाम्पल जो आप बात करोगे, केस्टर एग्जाम्पल रहेगा, कुकरबिट्स, जो भी कुकरबिट्स होते हैं वो इसमें एग्जाम्पल रहेंगे। हरे कृष्ण माता जी। कुकरबिट्स, कोकोनट एंड मेज। अब यहां पर कौन सा टाइप का पॉलिनेशन होगा? क्या कंडीशन? प्लांट सिंगल है लेकिन यहां पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर क्या है? सेपरेट है। क्या है? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेपरेट है, मतलब यूनिसेक्सुअल है। तो यहां पर कौन सा टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलेगा आप? तो इसमें आपको क्या रहेगा? जो ऑटोगेमी है वो तो प्रिवेंट होगा, उसको तो रोका जाएगा, क्योंकि मेल और फीमेल फ्लावर ही सेपरेट है, तो ऑटोगेमी की तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो यहां पर आपका जिटोनोगेमी होगा। जिटोनोगेमी होगा। है ना? ऐसा दे रखा, इसमें लिख रखा इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी। है ना? यहां पर कंडीशन ये भी तो हो सकता है ना, क्रॉस पोलिनेशन तो होगा ना, 100% क्रॉस पोलिनेशन है। अब यहां पर डायोसियस प्लांट में क्या कंडीशन है? यहां पर डिफरेंट प्लांट्स पर, मतलब यहां पर मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट सेपरेट रहेंगे। मेल प्लांट भी अलग रहेगा और फीमेल प्लांट भी क्या रहेगा? सेपरेट रहेगा। और यहां पर जो भी फ्लावर्स रहेंगे, मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट्स जब सेपरेट रहेंगे, तो यहां पर जो फ्लावर रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे? यूनिसेक्सुअली रहेंगे। यहां पर जो भी फ्लावर रहेंगे वो भी यूनिसेक्सुअल रहेंगे। तो यहां पर कौन सा टाइप का पॉलिनेशन होगा? क्रॉस होगा।
यहां पर क्या हो रहा है, इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड ज्यूटेनोगेमी, यहां पर दोनों ही प्रिवेंट हो रहे, ऑटोगेमी एंड ज्यूटेनोगेमी क्या हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है। आप ये देखो कि इसमें आपका एग्जाम्पल में बात करूं, डेट पाम, पपाया, क्या इनमें पोलिनेशन होता है? इन प्लांट्स में कभी आपने पोलिनेशन होते देखा? क्रॉस होगा, लेकिन यहाँ पर बिना, आपने देखा होगा डायरेक्ट विदाउट पोलिनेशन होता है, यहाँ पर पोलिनेशन होता ही नहीं है। आपने पपाया का प्लांट देखा होगा, यहाँ पर डायरेक्ट ओवेरी क्या करती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। यहाँ न तो फ्लावर बनता है, ध्यान में रखना। आप ये मानो, इमेजिन करो आपके घर में आपने केवल पपीता लगाया, पपीता ग्रो किया, यदि वहां पर एक मेल फ्लावर वाला एक फीमेल फ्लावर वाला है, जो मेल फ्लावर वाला होता है उसमें कोई फ्रूट नहीं बनता है, तो उसको अपन काट के, मतलब उसको कटिंग करके उसको हटा देते हैं, केवल फीमेल फ्लावर ही आप रखते हो। फीमेल फ्लावर वाला जो प्लांट होता है ना, उसको घर पे रखते हैं, और वो फीमेल फ्लावर वाला जो प्लांट होता है ना, वो डायरेक्ट फिर फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर कोई मेल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट जो फीमेल फ्लावर है, जो ओवेरी होता है ना, वो ओवेरी डायरेक्ट फ्रूट में चेंज होता है। ना ऑटोगेमी होता है, ना जिटेनोगेमी होता है, ना क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन होगा ही नहीं। जब माना कि आपके विलेज में केवल आपने फीमेल प्लांट लगाया और उसमें फ्रूट बन रहा है, तो पोलिनेशन कहाँ से होगा? पॉसिबिलिटी थोड़ी हुई है पोलिनेशन की, समझ रहे हो ना? हरे कृष्णा माता जी। इस भाई क्या हुआ, आपने अपने घर पर एक पपाया प्लांट ग्रो किया। अब पपाया प्लांट ग्रो किया, उसमें आपने जो जर्मिनेट हुआ, जो भी ग्रो हुआ, वो फीमेल प्लांट वाला ही ग्रो हुआ, ठीक है। अब आसपास आपके कोई मेल प्लांट नहीं है, अब मेल प्लांट नहीं है, तो यहाँ पर फीमेल प्लांट में जो डायरेक्ट जो फ्लावर बनेगा ना, तो फ्लावर में डायरेक्ट फ्लावर बनेगा, तो उसके साथ साथ ओवेरी बनेगी, वहां पर फिर मेल पार्ट नहीं रहेगा। तो ओवेरी में जो डायरेक्ट बनेगा ना ओवेरी, वो डायरेक्ट ही ओवेरी फूड न्यूट्रिशन लेकर के डायरेक्ट बड़ी हो जाती है, और उसमें सीड भी बनते हैं, मान लो उसमें सीड भी बनते हैं। जो भी लॉकडाउन निकला है ना, उस टाइम पर घर पर हमने इसका थोड़ा सा प्लान बनाया था कि हम भी थोड़ा इसका खेती करें, बैठे बैठे घर पर क्या करें। तो हमने 1 या 2 बीघा का हमने मतलब 500 या 600 प्लांट इसके लगाए थे हमने, पपाया के। हाँ, तो वहां पर जो मेल प्लांट होता है, तो उसको हम उखाड़ करके फेंक देते थे, डिग करके उसको हटा देते थे, केवल फीमेल प्लांट वाला रखते थे। कभी कभी घर पर भी क्या करते थे, लगाते थे तो फीमेल वाला प्लांट ही रखते थे, उसके बाद उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता था, फ्लावर डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट होता था, और फ्रूट डायरेक्ट फिर आप यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑटोगेमी भी प्रिवेंट हो रही है, ज्यूटेनोगेमी भी प्रिवेंट हो रही है। यहाँ पर मेज में क्या हो रहा है, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो रही, तो लेकिन बट नॉट ज्यूटेनोगेमी, लेकिन यहाँ क्रॉस पोलिनेशन का पॉसिबिलिटी बैठता है, यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होता है, बट नॉट जिटेनोगेमी, या बट नॉट जिटेनोगेमी बोल रखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन का पोलिनेशन ज्यादा रहता है, क्योंकि मेल जो भी आपका मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर है, वो ध्यान में रखना, जो मेज होता है ना, उसमें एयर पोलिनेशन होता है,
मेज में क्या होता है, एयर पोलिनेशन होता है। एयर पोलिनेशन होने की वजह से फिर वहां पर क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर फिर एयर पोलिनेशन होता है। देन अपन बात करते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन कौन कौन से प्लांट में होगा। सेल्फ पोलिनेशन कौन कौन से प्लांट में होगा और कौन कौन से प्लांट में नहीं होगा। अब बात करते हैं एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, फर्स्ट कंडीशन है मोनोक्लिनी, इसको बोला जाए बाइसेक्सुअलिटी। जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तभी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। फ्लावर कैसा रहेगा, यहां पर फ्लावर बाइसेक्सुअल रहेगा, या इसको आप हर्मेफ्रोडाइट बोलते हो। फ्लावर कैसा रहेगा, बाइसेक्सुअल रहेगा, हर्मेफ्रोडाइट रहेगा, तभी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, अन्यथा सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। अभी अपन ने जो भी बोले हैं, दोनों कंडीशन जो बोली हैं, वहां पर फ्लावर कैसे थे, सेपरेट थे। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट सिंगल हो, लेकिन वहां मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर कैसे थे, सेपरेट थे ना। मोनोसियसिस में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर सेपरेट, तो दोनों अलग अलग डिफरेंट प्लांट पर, मतलब प्लांट एक ही था उसमें, लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे लगे हुए थे या अलग अलग जगह लगे हुए थे। लेकिन जो डायोसियस प्लांट था वहां पर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट ही सेपरेट है। तो वहां पर क्या हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां पर फ्लावर जब बाइसेक्सुअल रहेगा तभी आप क्या बोलोगे कि वहां पर सेल्फ पोलिनेशन की पॉसिबिलिटीज हैं। तो एग्जाम्पल आपका पी बोल सकते हो, देन आप मस्टर्ड बोल सकते हो। सेल्फ पोलिनेशन भी होता है इनमें, और कभी कभी आप अपनी मर्जी हो तो इनमें क्रॉस पोलिनेशन भी कराया जा सकता है। क्रॉस पोलिनेशन तब होगा तब आप इनका कटिंग कर दिया जाए। यहाँ पर एक टर्म आएगा थोड़ा सा आगे, अब 5th चैप्टर में बोला जा सकता है, यहाँ पर भी बोला जा सकता है। वो टर्म होता है थोड़ा सा जिसको बोला जाता है एक इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन नेम सुना, हरे कृष्ण माता जी। इमैस्कुलेशन नेम सुना। इसमें क्या होगा आपके 5th चैप्टर में, और यहां पर भी टर्म दे रखा है। इमैस्कुलेशन से मतलब है जब कोई इमेच्योर फ्लावर है, या इमेच्योर जो जैसे फ्लावर फ्रूटिंग हुआ, तो फ्रूटिंग होते ही उसका क्या किया जाए, इमेच्योर कंडीशन में फ्लावर की बड़ी स्टेज में या इमेच्योर फ्लावर में उसका जो एंटर पार्ट है ना, उसको कटिंग करके अलग कर दिया जाए। इमेच्योर स्टेज में फ्लावर से इस क्या सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, एंटर वाले पार्ट को हटा दिया जाए। एंटर वाले पार्ट को हटा दोगे, यहां पर क्या किया, इमेच्योर स्टेज में आपके फ्लावर से क्या हटाया, एंटर वाले पार्ट को हटा दिया। अब जैसे एंटर वाले पार्ट को हटाओगे तो यहाँ पर आपके फ्लावर में क्या रिमेनिंग रहेगा, केवल आपके ओवेरी रहेगा। तो इस प्रोसेस को आगे कैरी करने के लिए फिर इस फ्लावर को बेगिंग किया जाता है। बेगिंग का मतलब होता है उसको किसी पॉलीथीन से ढक दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, किसी पॉलीथीन से या किसी बैग से ढक दिया जाएगा कि यहाँ पर कोई अदर स्पीसीज का कोई पोलिनेशन न कर सके, अनवांटेड पोलन ग्रेन यहाँ पर नहीं पहुंच जाए।
अब यहाँ पर जो पोलिनेशन करवाएंगे वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से करवाएंगे, अपनी डिजायर्ड के अकॉर्डिंग। आपको जैसा भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर करना है, आपको एडवांटेज करेक्टर लाने हैं, तो यहाँ पर फिर आप अपनी मर्जी का अच्छी जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं उसका यहाँ पर आप पोलन ग्रेन डालोगे। जब आप इम्प्रूव्ड वेराइटीज का पोलन ग्रेन डालोगे तो यहाँ पर इम्प्रूव्ड वेराइटीज आपको मिलेगी। तो उसके लिए ये आपको क्या एक प्रकार का, हरे कृष्ण, तो इमेस्कुलेशन प्रोसेस में क्या हुआ, इमेच्योर फ्लावर को या बडिंग स्टेज में जो फ्लावर का जो एंथर पार्ट है उसको हटा दिया, उसको बैग से ढक दिया, और बैग से ढकने के बाद आपने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग डिजायर्ड पोलन ग्रेन यहाँ पर ट्रांसफर करें। डिजायर्ड पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने के बाद उसमें पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन होने के बाद जो आपने इच्छा के अनुसार जो पोलन ग्रेन डालें तो वो आपका क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। फिर वह कुछ इमेस्कुलेशन और बैगिंग प्रोसेस आएगा आपकी, थोड़ा याद रह जाएगा। वह क्लियर माता जी? सेकंड टर्म रहेगा होमोगेमी। कौन सा प्रोसेस? होमोगेमी। होमो का मतलब होता है कि एक प्लांट है या एक ही फ्लावर है और उस फ्लावर में मेल वाला पार्ट मतलब एंथर और फीमेल वाला पार्ट कार्पल, या अपन कार्पल में कौन सा मेन पार्ट रहता है आपका स्टिग्मा, ये दोनों सेम टाइम पर क्या हो, मैच्योर हो। सेम टाइम पर जब मैच्योर होंगे, जब सेम टाइम पर मैच्योर होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर होंगे, तो सेम टाइम पर आपके पोलन ग्रेन बनेगा और सेम टाइम पर वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाएगा, पोलिनेटेड करेगा। लेकिन डिफरेंट टाइम हो जाए तो फिर वो कंडीशन अलग होती है। कंडीशन आपका जब आप क्रॉस पोलिनेशन कराओगे ना तो वहां पर फिर होमोगेमी की जगह फिर वो आता है डाइकोगेमी। क्या होता है? डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होगा, मेल, वहां पर जब आप क्रॉस पोलिनेशन का आप एडेप्टेशन देखोगे ना तो यहाँ पर होमोगेमी में क्या होता है, मेल फ्लावर में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, जो मेल और फीमेल जो है फ्लावर यहाँ कैसा रहेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा। उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपका मेल और फीमेल जो होता है ना वो वन टाइम पर ही मैच्योर होंगे, सेम टाइम पर मैच्योर होंगे, सेम टाइम पर पोलन ग्रेन बनेंगे और सेम टाइप पर पोलन ग्रेन होकर के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। यहाँ पर सेम फैसला है। लेकिन डाइकोगेमी जो वाली जो प्रोसेस रहेगी, डाइकोगेमी आपका क्रॉस पोलिनेशन के लिए है। वहां पर फ्लावर कैसा है रहेगा, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। कैसा? फ्लावर बाइसेक्सुअल होकर के भी वो क्रॉस पोलिनेशन शो करता है, ऐसा है यहाँ पर, ऐसा देखने को मिल सकता है। कैसे? कभी कभी फ्लावर में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर का जो मैच्योर होने का टाइम पीरियड क्या हो, डिफरेंट हो। मेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जाए, स्टिग्मा वाला मतलब आपका दो कि एंथर पहले मैच्योर हो जाए, स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो। फल या दूसरा कंडीशन है कार्पल स्टिग्मा वाला मैच्योर पहले हो जाए, स्टिग्मा एंथर बाद में मैच्योर हो। तो ये डिफरेंट कंडीशन है, वो प्रोसेस भी फिर अलग अलग बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शंस ज्यादा परेशान करेंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे जो आपस में एक दूसरे से कंट्रोवर्सी जनरेट करेंगे। कभी या बाइसेक्सुअल हूं फिर भी मेरे में क्या नहीं हो रहा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो रहा, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, उसमें फिर अलग एडवांटेज हो गए। ऐसा अलग अलग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो होमोगेमी, मेरे को लग रहा है कि होमोगेमी आपको कुछ समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो होमोगेमी रहेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऐसे फ्लावर में देखने को मिलेगा जहां पर सेल्फ पोलिनेशन ज्यादा से ज्यादा अपन को इंक्रीज करना है। क्या करना है? इंक्रीज चांस फॉर
सेल्फ पोलिनेशन, आपको सेल्फ पोलिनेशन के चांस इंक्रीज करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लावर कैसा होना चाहिए, होमोगेमी होना चाहिए। और इसमें एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हो, पी ले सकते हो। लेकिन अगला टर्म है जहां पर 100% सेल्फ पोलिनेशन होता है, जहां पर क्या होता है 100%। तो फर्स्ट एडेप्टेशन हो गया कि भाई फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तभी सेल्फ पोलिनेशन होगा। फ्लावर में होमोगेमी कंडीशन रहेगी, होमोगेमी कंडीशन रहेगी तो क्या होगा, तभी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। और थर्ड पोजीशन है, थर्ड कंडीशन है कौन सा है, क्लिस्टोगेमी। हरे कृष्ण माता जी। क्लिस्टोगेमी क्या होगा, क्लिस्टोगेमी ऐसा प्रोसेस है, यहां पर आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, यहां पर थोड़ा प्रोसेस अलग डिफरेंट है। यहां पर कभी आपने ऐसा सुना कि अंडरग्राउंड फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, ऐसा कभी सुना कि अंडरग्राउंड भी फ्लावर का फॉर्मेशन होगा? तो यहां पर जो क्लिस्टोगेमी वाला जो प्रोसेस है ना, यहां पर अंडरग्राउंड फ्लावर बनेगा। क्या बनेगा, अंडरग्राउंड फ्लावर बनेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर बनेगा। तो उस फ्लावर के साथ कोई छेड़खानी करने थोड़ी आएगा, कोई अदर पोलन ग्रेन थोड़ी आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वहां पर 100% सेल्फ पोलिनेशन होगा, 100% ऑटोगेमी होगा। तो यहां पर जो रहेगा कंडीशन, तो यहां पर अंडरग्राउंड फ्लावर बनेगा, अंडर ग्राउंड फ्लावर बनेगा। और जो अंडरग्राउंड फ्लावर बनता है उसको बोला जाता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कौन सा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। और जिन क्लिस्टोगेमस में जो प्रोसेस होती है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसा होता है भाई, क्लिस्टोगेमस होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। देन यहां पर, और ये फ्लावर हमेशा कैसा रहता है, क्लोज्ड रहता है। ये फ्लावर कैसा रहता है, हमेशा क्लोज्ड रहता है। भाई अंडरग्राउंड है तो ओपन होने के चांसेस तो है नहीं। जब अंडरग्राउंड, जब जी सुनाई नहीं दे रहा, हरे कृष्णा। अब सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा, जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी माता जी, वही सारी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, जी माता जी वही आ रही है। ओके 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 माता जी। तो इससे पहले अपन ने थोड़ा सा देखा कि जो मोनो, पहले फर्स्ट टर्म रहेगा क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन में मोनोक्लिनिक कंडीशन रहेगी, होमोगेमिक कंडीशन रहेगी। मोनोक्लिनिक कंडीशन में क्या रहेगा कि यहाँ पर फ्लावर कैसा रहेगा, बाइसेक्सुअल रहेगा। होमोगेमी में ऐसे फ्लावर्स को इंक्लूड किया जाएगा जिसमें
मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम टाइम पर मैच्योर होंगे। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर क्या होंगे, सेम टाइम पर मैच्योर होगा, तभी उनमें सेल्फ पोलिनेशन होगा। यहाँ पर मेनली जो काम हो रहा है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर जो सेक्स ऑर्गन है वो सेम टाइम पर ही मैच्योर होगा, तभी उनमें होमोगेमी होगी, सेल्फ पोलिनेशन होगा। सेकंड टर्म है क्लिस्टोगेमी। सेकंड टर्म कौन सा है, क्लिस्टोगेमी है। और उस क्लिस्टोगेमी में क्या कंडीशन रहेगा कि यहाँ पर फ्लावर बाइसेक्सुअल रहेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर 2 टाइप्स के फ्लावर बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 टाइप्स के फ्लावर बनेंगे। कुछ फ्लावर तो आपको अंडरग्राउंड बनेंगे जो हमेशा क्लोज रहेंगे, कुछ फ्लावर तो कैसे रहेंगे, अंडरग्राउंड बनेंगे जो हमेशा क्लोज रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे। और जो फ्लावर हमेशा क्लोज रहते हैं उनमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जो फ्लावर क्लोज होते हैं उनको बोला जाता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। उनको क्या क्या बोला जाता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोला जाता है। और उनमें होने वाले जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है उसको क्लिस्टोगेमी बोला जाता है। उनमें क्या बोला जाता है, क्लिस्टोगेमी। तो जो क्लिस्टोगेमी फ्लावर है उनके एग्जाम्पल है कोमेलाइना का एग्जाम्पल है, उनमें वायोला का एग्जाम्पल है, और ऑक्जेलिस का एग्जाम्पल है। और इनमें जो ओपन टाइप के फ्लावर बनते हैं, इनमें जो ओपन टाइप के जो फ्लावर बनते हैं उनको चेस्मोगेमस फ्लावर बोला जाता है। और वो चेस्मोगेमस फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है और सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है।